वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में तुम्हें चेस को लेकर इतनी टिप्स दूंगा कि तुम्हारे वीडियो देखते से ही चेस ग्रो हो जाएंगे। नॉट रियली बट हाँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट स्टेप इज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब इससे मेरा क्या मतलब, अगर तुम एक मसल को लेकर अगर 10 एक्सरसाइज पे लगा रहे हो, पहले इंक्लाइन बेंच पे लगा ले रहे हो, फिर डंबल से लगा रहे हो, देन फिर फ्लैट बेंच से लगा ले रहे हो, फिर डंबल से लगा रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर तुम उसमें क्वालिटी रेप्स नहीं निकाल रहे हो या फिर टिल फेलियर तक के ट्रेन नहीं कर रहे हो, तो ट्राई करो कि तुम क्वालिटी प्रेफर करो, क्वांटिटी नहीं। मतलब एक्सरसाइज भले तुम 3 लगाओ पर उसे परफेक्शन के साथ लगाओ, बाकी टिल फेलियर तक के ट्रेन करो। कोई सेंस नहीं बनता कि अगर तुम एक सेट को ले मतलब एक मसल को लेके 10 एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर चेस्ट को लेके ही भिड़ रहे हो, तुम 20-20 सेट कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता। ट्राई करो कि क्वालिटी रेप्स निकालो, जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें क्वालिटी रेप्स निकालो और टिल फेलियर तक के ट्रेन करो। सो द सेकंड टिप इज़ प्री एग्जॉस्ट योर मसल। अब इससे मेरा क्या मतलब, देखो तुम पहले ऐसी एक्सरसाइज लगाओ जिसमें तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग हो। जैसे मैं केबल फ्लाई लगाता हूँ जिससे मेरी प्री एग्जॉस्ट मसल हो जाती है। उसके बाद में जितनी भी एक्सरसाइज लगाता हूँ उसमें मेरा बेटर माइंड मसल कनेक्शन बनता है और मेरी बेटर चेस्ट फील होती है। सो तुम ऐसी एक्सरसाइज लगा सकते हो जिसमें तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन पहले से स्ट्रॉन्ग हो या जिसमें बेटर माइंड मसल कनेक्शन हो, जिससे तुम्हारी मसल जो है एग्जॉस्ट हो जाएंगी। उसके बाद तुम जितनी भी एक्सरसाइज लगाओगे उसमें तुम्हारा बेटर कॉन्ट्रैक्शन फील होगा और तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन बेटर बनेगा। तो तुम ट्राई कर सकते हो कि केबल फ्लाई लगा लो या फिर पेक डेक फ्लाई लगाओ। सो द थर्ड टिप इज़ स्टार्ट ट्रेनिंग लोअर चेस्ट। अब तुमने बहुत से लोगों को देखे होंगे वो लोअर चेस्ट ट्रेन नहीं करते, वो अपर चेस्ट करते हैं, मिडिल चेस्ट करते हैं और लोअर चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइज होते हैं उसको इग्नोर करते हैं। सो ट्राई करो कि लोअर चेस्ट ट्रेन करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब हम डिक्लाइन लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा मसल फाइबर जो हमारे चेस्ट के होते हैं वो तभी इन्वॉल्व होते हैं। अगर तुम स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहते हो तो ट्राई करो कि लास्ट में डिक्लाइन मशीन या फिर डिक्लाइन डंबल से या फिर बार डिप्स वेट के साथ लगा लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसल फाइबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और बस ट्राई करो कि अपने एक्सरसाइज में या फिर अपने रूटीन में लोअर चेस्ट को भी ऐड करो। नेक्स्ट टिप इज स्ट्रेच योर मसल आफ्टर वर्कआउट। अब देखो, अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो प्रॉपर, उसके बाद अगर स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मसल प्रॉपरली रिकवरी मोड पे नहीं जाएंगी। सो ट्राई करो कि अगर तुम जो भी वर्कआउट कर रहे हो या फिर जो भी मसल के वर्कआउट कर रहे हो उसके बाद अपनी मसल को प्रॉपर स्ट्रेच करो, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेच करते हो उसके बाद तुम्हारी मसल कूल डाउन हो जाती है और रिकवरी मोड के लिए ऑन हो जाती है। सो चेस्ट की सिंपल स्ट्रेचिंग है। हाथ को तुम्हें पहले ऐसे बता देता, हाथ को तुम्हें ऐसे वॉल पे रखना है और अपने आप को आगे पुश करना है या फिर थोड़ा सा इधर अपोजिट साइड में बेंड करना है। सिंपल ये भी। और लास्ट में हाथ अपना ऐसा रखना है और अपनी बॉडी को अपोजिट साइड में पुश करना है। ये 2 स्ट्रेचिंग इनफ है चेस्ट के लिए। Be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. So the last and the bonus tip is, जितनी भी तुम्हारी कंपाउंड एक्सरसाइज होती है जैसे बेंच प्रेस हो गई या फिर जिसमें भी तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगता है उसे तुम पहले ख़त्म कर लो। क्योंकि अगर तुम मशीनरी एक्सरसाइज की बात करो, जैसे पीछे दिख रही है देखो, ये जो डिक्लाइन की बेंच रखी है, अगर तुम इसको बाद में भी लगाओगे तो ये एक मशीनरी है, इसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा तुम्हारा अगर डंबल प्रेस की बात कर लो तो तुम्हें उसमें बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट मशीन में तुम्हें वो एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम्हें बैलेंस बनाना है या फिर डंबल कहाँ जा रहे हैं वो देखना है। सो लास्ट में भी तुम इसको लगा सकते हो। सो ट्राई करो कि जितनी भी तुम्हारी जो कंपाउंड मूवमेंट होती है जैसे बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस जिसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट लगे उसको पहले निपटा लो, और बाद में जितनी भी आइसोलेशन मूवमेंट होती है जैसे पेक डेक फ्लाई या फिर ट्राइसेप तो लगाया भी नहीं, हाँ, या फिर डिक्लाइन बेंच
अगर मशीन है तो उसे लास्ट में लगा सकते हो। सो इट्स एंड फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।